जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजा एकादशी की कथा। अजा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पुराणों में वर्णित अजा एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले को इस कथा का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकचित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। बताई गई है जो भगवान हरि केशव का पूजन करके इनका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिनंद नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्होंने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुंडा का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्यसेन विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करके उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक से समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि ने उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख गुप्तचर ने उनके चरण में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादौ के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमय अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उन उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गया। उन्हें पत्नी का शत्रुधन और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंदुभिया बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के
प्रभाव से राजा ने कंटक राज्य प्राप्त कर लिया और अंत में वह पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में जाते हैं। इसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।